नहीं माँ, मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मैंने इतना मन लगाकर पढ़ाई की, इतने अच्छे नंबरों से हमेशा पास होते रही, और अब जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई तो आप लोग चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ। आप तो जानती है ना माँ, मेरे क्या सपने हैं। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। शादी करना ही जीवन का आखिरी काम नहीं है, जो इस तरह से आप लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए हैं। रहने दो ना सरला, अगर काजल नहीं चाहती है अभी शादी करना तो क्यों उसे परेशान कर रही हो। 1-2 साल उसे मौका दे दो कि वह अपने पैरों में खड़े होने के लिए कोशिश कर सके। आप तो बस रहने ही दीजिए। आप दोनों बाप बेटी को मैंने हमेशा देखा है कि आप लोगों को दुनियादारी समाज किसी की कोई चिंता नहीं है, बस हवा में बातें करते रहते हैं। लड़की की जात होकर इतने बड़े बड़े सपने पालना यह कोई आसान सी बात है क्या? लड़कियों के जीवन का सार इसी में होता है कि वह सही समय में ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए और अपनी घर गृहस्थी को खूब सूझबूझ से संभाल ले। नहीं माँ, मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मौका दीजिए। मैं कुछ कर दिखाऊंगी माँ, सच कह रही हूँ। मुझे मौका दे दीजिए, बस 1-2 साल ही दे दीजिए। मैं तेरी बकबक सुनने वाली नहीं हूँ, समझी? मुझे रात भर नींद नहीं आती है। दिन रात तेरी चिंता सताती है मुझे कि तू पूरे 22 साल की हो गई है और अभी भी तेरे लिए कोई ढंग का रिश्ता नहीं आया। वैसे भी काजल, मैं तेरे पढ़ाई लिखाई के पक्ष में थी ही नहीं। ग्रेजुएशन के बाद ही मैं तेरी शादी करवाना चाहती थी, लेकिन तूने और तेरे पापा ने अपनी जिद पूरी कर ली और 2 साल और ले लिया तुमने। लेकिन अब नहीं रुकने वाली हूँ मैं। अब ना, मैं जब तक तुम्हारी शादी नहीं करूंगी तब तक चैन की सांस नहीं ले सकती। अरे तुम्हारी बुआ की दोनों बेटियों की शादी हो गई, तुम्हारे मामा की दोनों बेटियों की शादी हो गई, लेकिन एक तुम ही हो, जबकि तुम सब में बड़ी हो, और वह लोग भी सब अच्छे अच्छे घर में ब्याह कर गई हैं। क्या हुआ माँ, आज फिर से काजल और आपकी इसी बात से बहस हो रही है क्या कि आपको काजल की शादी करनी है? और काजल बोल रही होगी कि उसे अपने सपने पूरे करने हैं। तू तो चुप ही रह, और मैं तुझसे ना पूरे 3 मिनट बड़ी हूँ, तो तू मुझे ना काजल दीदी कहा कर, समझा ना? अरे तू अब नवीन से क्यों उलझ रही है? तुझे तो मौका चाहिए उससे लड़ने का। माँ, आपको बस ना मेरी ही शादी की चिंता है और इस नवीन के करियर का, इसकी चिंता नहीं है आपको? अरे नवीन की कोई टेंशन नहीं है मुझे। अगर उसे नौकरी नहीं भी लगी तो हमारा जो खानदानी बिजनेस है वही संभालेगा नवीन। लेकिन तुम्हारी टेंशन है मुझे। अरे बस भी करो ना सरला, क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चों के साथ इतना बहस करती हो तुम? हाँ, पागल हूँ ना, पत्थर से सर टकराने का शौक जो लगा है मुझे। रहने दीजिए पापा, माँ कभी किसी की नहीं सुनती, बस माँ की आंखों में खटकने लगी हूँ मैं। देख लो सरला, फिर से तुमने आज काजल को नाराज कर दिया। अरे वो 2 साल मांग रही है तो उसे दे दो ना, क्यों इतना परेशान कर रही हो? और वैसे भी अभी तक तो कोई रिश्ता आया नहीं है, बेकार में सिर्फ तुम उसे टेंशन दे रही हो। हाँ, रिश्ता नहीं आया तो हम घर में हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे और हम कोई रिश्ते की तलाश न करें। देखिए जी, आपने ही ना काजल को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। अब ना, मैं काजल की एक नहीं सुनने वाली। मैं काजल की बुआ को फोन कर चुकी हूँ कि वह कोई अच्छा रिश्ता बताए, क्योंकि हम इसी साल काजल की शादी करेंगे। हाँ माँ, सही तो कह रही हैं आप। जब तक दीदी की शादी नहीं होगी तब तक आप इसी तरह घर में शोर शराबा ही करते रहेंगी। माँ कितना भेदभाव करती है बेटा और बेटी में। माँ को मेरी शादी की चिंता इतनी सता रही है कि उन्हें मेरा करियर नहीं दिख रहा है, मेरे सपने नहीं दिख रहे हैं। उन्हें बस सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही लग रही है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं 22 वर्ष की हो चुकी हूँ। अब बस वो मेरी शादी कर दे और जैसे उनके सिर से बोझ उतर जाए। लगता है माँ मुझे सिर्फ बोझ ही समझती है। माँ को लगता है कि लड़कियाँ अपने सपने पूरा करने के लिए पैदा नहीं होती, वह सिर्फ बड़ी होकर अपने ससुराल को संभालने के लिए पैदा होती है। लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो भी करती हूँ पूरे लगन और मेहनत के साथ करती हूँ। अभी तक तो मैंने सिर्फ पढ़ाई पूरी करने में ही अपना पूरा समय दिया, लेकिन अब मैं कुछ कर सकती हूँ। मुझे थोड़ा समय अगर दे दे माँ तो मैं कर दिखाऊंगी। काजल, अभी तक तूने ये रोना धोना बंद नहीं किया है। ओह सॉरी काजल दीदी, अभी तक आपने रोना धोना बंद नहीं किया है। नवीन, तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। क्या दीदी, ये क्या लगा रखा है आपने कि आपको अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने सपने पूरे करने हैं? अरे कौन सा सपना पूरा कर लेंगे आप? अगर आप बाहर नौकरी ढूंढने जाएंगी ना तो मुश्किल से 5-10 हजार रुपए की नौकरी मिल सकती है आपको, क्योंकि आपसे भी बड़े बड़े डिग्री होल्डर बैठे हुए हैं। नौकरी लगना इतना आसान नहीं है। देखिए अभी तक ना मैं बहुत हंसी मजाक करता था, लेकिन अब मैं आपको सीरियसली समझा रहा हूँ कि आप ना दीदी ये नौकरी करियर के चक्कर में मत जाइए और अच्छा घर परिवार देखकर शादी कर लीजिए। कल शायद बुआ आ रही है लड़के वालों के साथ, तो आप ना ये करियर वरियर का सपना छोड़िए और अपने घर गृहस्थी का सपना सजाइए। ठीक है ना काजल दीदी? ठीक है, आने दो, कौन आ रहा है? जो भी आएगा उससे मैं साफ साफ कह दूंगी कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। हाँ जीजी, ले आइए, आप उसकी चिंता मत कीजिए। लड़का अच्छा कमाता धमाता तो है ना? अच्छा ठीक है, तो ले आइए आप। माँ, मैं नीलम के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊंगी। अरे काजल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा। आज तुम्हारी बुआ आ रही है ना लड़के वालों के साथ, तो देखो तुम अच्छे से तैयार होकर बढ़िया बन ठन कर चाय लेकर सामने आना, क्योंकि यह बहुत बड़े घर का रिश्ता है। यह रिश्ता हाथ से जाना नहीं चाहिए। माँ, मैंने कहा ना मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैंने भी तो तुझसे कहा ना कि मैं तुझे समय नहीं दे सकती। अब जब तक मैं तेरी शादी नहीं करूंगी मैं चैन की सांस भी नहीं ले सकती।
डालूंगी, बस तुझे चाय लेकर सामने आना है, समझी ना? अब गुस्से से कहाँ जा रही है? जो बोल रही हूँ वह तो सुनते जा। सुन लिया माँ, सब सुन लिया, और मैंने सोच भी लिया कि मुझे क्या करना है। हे भगवान, ये लड़की भी ना बहुत जिद्दी हो गई है। अगर इसका ऐसे ही स्वभाव रहा ना तो ससुराल में जाकर ये हमारी नाक कटवाएगी। अरे भाभी, लड़का तो हीरा है, हीरा। बस एक बार लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले, फिर तो ये सोचिए कि हमारी काजल पूरी जिंदगी राज करेगी। इकलौता बेटा है अपने माता पिता का। मैं तो बोल रही थी कि काजल और दीपेश एक दूसरे से अकेले में बातचीत कर ले और एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान ले। हाँ हाँ जीजी, हमें कोई एतराज नहीं है। देखिए भाई साहब, ईश्वर का दिया हमारे घर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वह तो मेरी श्रीमती भी आने वाली थी, लेकिन अचानक उसके मायके से कुछ मेहमान आ गए, इसलिए उसका आना नहीं हो पाया। बस हमें एक घरेलू बहू चाहिए जो अपनी सूझबूझ से हमारे घर को स्वर्ग बना सके। वैसे तो हमारे घर नौकर चाकर भी है, लेकिन हमारे घर में हमेशा से ये नियम चला आया है कि घर की रसोई तो घर की बहू ही संभालती है। हाँ भाई साहब, आप चिंता न कीजिए। मेरी बेटी काजल तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। खाने के साथ साथ उसे बहुत सारे पकवान बनाने भी आते हैं। दीपेश, कुछ बात करना है तुम्हें काजल से? अरे बहन जी, लड़की तो हमें पसंद आ ही गई है, अब क्या ही बात करना है। पापा, क्या मैं 5 मिनट बात कर सकता हूँ काजल से? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। आओ बेटा, मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। तुम लोग बातें करो बेटा, मैं अभी आती हूँ 5 मिनट में। जी बुआ जी। काजल जी, क्या फैसला है आपका? मैंने तो आपको पहली नजर में ही पसंद कर लिया है। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। कहिए ना। देखिए दीपेश जी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में किसी चीज को लेकर कलेश हो। हाँ हाँ, कहिए ना आप। दरअसल चाहे मेरा ससुराल कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, वह मेरी पूरी जरूरतें भले ही आसानी से पूरी कर सके, लेकिन असल में मेरा एक सपना है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। मैं भले घर से ही सही, लेकिन कोई काम करना चाहती हूँ। मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। दीपेश जी, यदि आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप शादी के लिए हाँ कह सकते हैं। कैसी बात कर रही हो काजल? क्या तुमने हमारे खानदान के बारे में सुना नहीं है? हम जाने माने रईस लोग हैं। आज तक ना जाने कितनी पीढ़ियां चली गई, लेकिन आज तक हमारे घर की बहू ने कोई काम नहीं किया है। हमारे घर रुपए पैसों की कोई कमी नहीं है, और मैं खुद भी नहीं चाहता कि मेरी पत्नी बाहर जाकर कोई काम काज करे। वैसे तो दीपेश, मैं अभी तुमसे कहा था कि मैं घर से ही कोई काम करना चाहती हूँ, लेकिन अब जब मुझे पता चल ही चुका है कि तुम्हारी कितनी छोटी और घटिया सोच है, तो मैं अपने जीवन साथी के रूप में तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, मुझे भी शादी के लिए ऐसा तो नहीं कि कोई लड़कियां नहीं मिलेंगी। हमारे घर किसी चीज की कोई न कमी नहीं है। हमारे घर तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है। मेरे लिए भी रिश्तों की लाइन लगी है। मुझे भी इस शादी से अब कोई खास इंटरेस्ट नहीं रह गया। कितना बदतमीज लड़का है ये। अच्छा ही हुआ जो मैंने इससे अकेले में बात करने की जिद कर ली। अब तो जो भी लड़का यहाँ मुझे देखने आएगा ना, मैं उससे अकेले में ही बात करूंगी। पता तो चलेगा कि कौन कैसी सोच का है, कितनी घटिया मानसिकता है इस दीपेश की। अरे बेटा सुनो तो, क्या बात हो गई? पापा चलिए यहाँ से, मुझे काजल जरा भी पसंद नहीं है। वह तो बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़की है। जी, काजल को बुला तो ले आओ, पता तो चले कि ऐसा क्या हो गया जिसके लिए यह दीपेश इतना गुस्सा होकर जा रहा है और काजल को घमंडी और बदतमीज कह रहा है। हाँ भाई, भाभी गई है ना काजल को लेने। बता काजल, बता ऐसा क्या हो गया जो दीपेश ने तुझे घमंडी और बदतमीज कहा? बता, ऐसी कौन सी बात कर ली तूने दीपेश से? माँ, दीपेश बहुत ही घटिया मानसिकता वाला लड़का है। उसके दिमाग में आज भी वही लड़का लड़की वाला भेदभाव है। वह ऐसे बूढ़े बुजुर्गों की तरह बात कर रहा था। मैंने तो उससे बस इतना ही कहा था कि मुझे चाहे घर से ही काम करना पड़े, लेकिन मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। अब उसे नहीं पसंद था तो नहीं बोल देता। बड़ी बड़ी डिंगी मारने की क्या जरूरत थी? बहुत लंबी चौड़ी बातें कर रहा था वो, तो मैंने कह दिया कि वो मुझे पसंद नहीं है। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो इतने अच्छे घर का इकलौता रिश्ता मिला था, उसमें भी तूने ये क्या सत्यानाश कर दिया काजल। काजल, ये ठीक नहीं किया बेटा तूने। ऐसे थोड़ी ना होता है। तुझे इस तरह से सवाल जवाब नहीं करना चाहिए था लड़के से। इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब रहने दो सरला, तुम काजल के ऊपर इतना नाराज मत हो। अब सही तो पूछा ना उसने, कम से कम पता भी तो चल गया कि दीपेश कैसी मानसिकता का लड़का है। आपने इस लड़की को सिर पर चढ़ा कर रखा है। हर बात में बस आप इसका साइड लेने को खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई, इस तरह छोटी छोटी बातों में काजल का सपोर्ट करना बंद करो। आप उसे दूसरे घर जाना है, दूसरे घर जाकर निभना है। ऐसे में कैसे चलेगा बताओ? बड़ी मुश्किल से तो इतना अच्छा रिश्ता खोजा था मैंने। लेकिन जिज्जी देखो ना आप, दीपेश कैसी बात कर रहा था। बताओ, आज के जमाने के लड़कों को ऐसी बातें शोभा देती है क्या? आजकल तो लोग कितने खुले विचार वाले हो गए हैं, और दीपेश की पिताजी कहते तो भी समझ में आता। दीपेश खुद ऐसा बोल रहा था। देखो भाई, आज के जमाने में ना अच्छा रिश्ता ढूंढना इतना आसान नहीं होता। अरे वह लोग जमे ठमे रईस लोग हैं, भला उनके घर नौकरी चाकरी की क्या जरूरत है? रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर गाड़ी मोटर सब है उनके पास। ठीक है ना जिज्जी, कोई ऐसा रिश्ता ढूंढेंगे जो खुले विचारों वाले हो और जो हमारी काजल की भावनाओं को समझे। हाँ, आप ही जाइए, आप ही ढूंढिए दिया लेकर। चलिए जिज्जी, चलकर खाना खा लीजिए। यह तो बस हमेशा काजल की ही साइड लेते हैं, और इन्हीं की वजह से काजल सिर पर चढ़ गई है। सुनो जिज्जी, मैं काजल को समझाऊंगा
देखिए, इस तरह पहले ही रिश्ते में इतना उसे डांट डपट करने की जरूरत नहीं है। काजल धीरे धीरे इन सब चीजों को समझ जाएगी और कोई ना कोई ऐसा रिश्ता मिल ही जाएगा जिससे हम अपनी काजल की शादी करेंगे। ठीक है, मैं अच्छे से अच्छा रिश्ता तलाश करूंगी, लेकिन तुम भी काजल को अच्छी तरीके से समझा देना कि इस तरह लड़के वालों से उटपटांग बात करने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है जीजी। काजल। हाँ पापा। देखो बेटा, जो तुमने किया वो ठीक ही किया, कम से कम लड़के की मानसिकता भी तो जानना जरूरी है। लेकिन देखो काजल, ये जिद करना छोड़ दो बेटा कि तुम्हें करियर बनाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। कैसे छोड़ दूं पापा, कैसे छोड़ दूं? क्या सिर्फ मैंने इसलिए पढ़ाई लिखाई की थी कि मैं पढ़ लिख कर सिर्फ शादी करके दूसरे का घर संसार बसाऊं? मैं मानती हूँ कि हर लड़की को एक न एक दिन अपना घर संसार बसाना होता है, ब्याह कर दूसरे घर जाना होता है। लेकिन पापा, क्या एक लड़की को इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने सपने पूरे कर सके, अपने पैरों पर खड़ा होने के सपने देख सके? और मेरी मजबूरी है पापा, क्योंकि मेरा अपना परिवार मेरे सपनों को, मेरी इस भावनाओं को नहीं समझ रहा है, इसलिए मुझे दूसरों के सामने अपनी इच्छाएं बतानी पड़ रही है। देखो बेटा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छा घर परिवार मिल जाए तो हम चाहते हैं कि समय से तुम्हारी शादी ब्याह करके हम भी गंगा स्नान कर लें। वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पापा, क्या एक बेटी बोझ होती है माता पिता के सिर पर, जिस बोझ को उतार के माता पिता गंगा स्नान करना चाहते हैं? हाँ, दोनों बाप बेटी मिलकर मेरी चुगली कर लो। माँ सच्ची तो कह रही हूँ, आप हाथ धोकर मेरी शादी के पीछे पड़ गई हैं। क्या आपको भरोसा नहीं है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकती, मैं अपना करियर नहीं बना सकती? तू बेकार के सपने देख रही है काजल। कोई जरूरी नहीं है कि तू कोई भारी अपना करियर बना लेगी, लाख रुपए महीने कमा लेगी। अगर तू नौकरी के लिए दौड़ भाग करेगी भी ना, तो मुश्किल से 5-10 हजार रुपए महीने की नौकरी पाएगी। बता, इतने में क्या कर लेगी तू? माँ, चाहे मैं 5,000 रुपए कमाऊँ, चाहे मैं 10,000 रुपए कमाऊँ, लेकिन मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। वो 5-10 हजार रुपए भी मेरे लिए लाख रुपए के बराबर होंगे। माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। लड़की की जात होकर इतने सपने पालना ना अच्छी बात नहीं होती। चुपचाप शादी के लिए तैयार हो जाओ, अपनी घर बस्ती बसाओ। और काजल, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, तुम मुझे ना अपनी दुश्मन मत समझना। मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हारी शादी में भी लाख रुपए खर्च होंगे। एक तो उसका अलग टेंशन है मेरे सिर पर, उसके बाद तुम अकेली भी तो नहीं हो, मुझे तुम्हारे भाई के बारे में भी सोचना है। अरे, हमने भी उस जमाने में 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन हमने कभी ये नौकरी वोकरी के चौचले और सपने नहीं पाले, क्योंकि हमको पता था ये बड़े बड़े सपने ना लड़कियों के लिए नहीं होते। लड़कियां सिर्फ और सिर्फ अपना घर परिवार संसार बसाने के लिए होती हैं। नौकरी वोकरी करने के लिए घर के लोग लड़के हैं ना। इस तरह काजल अपनी माँ को बहुत समझाती है, लेकिन काजल की माँ सरला जी काजल की बात नहीं समझती है, और वह काजल की शादी के पीछे ही लग चुकी थी, क्योंकि सरला जी को यकीन नहीं था काजल के ऊपर कि वह कोई नौकरी करके रुपए कमा सकती है। सरला जी अपनी ननद कावेरी जी के साथ मिलकर काजल के लिए जोर शोर से लड़के ढूंढने की तैयारी में लग जाती है। एक बहुत अच्छे परिवार का पता भी चलता है, जिस परिवार में सभी लोग नौकरी पेशा थे। सरला जी ने उस परिवार को काजल के लिए पसंद किया था, और 2 दिनों के बाद वह लोग काजल को देखने काजल के घर भी पहुंच जाते हैं। अच्छा जीजी, कब आ रहे हैं लड़के वाले? अच्छा, आज 3 बजे। अच्छा ठीक है ना जीजी, तैयारियां तो है ही। हाँ ठीक है, आप नहीं आ रहे हैं? ठीक है जीजी। सुनिए जीजी का फोन आया था, आज लड़के वाले 3 बजे आ रहे हैं। काजल बेटा, इस बार कोई गड़बड़ मत करना, और ना ही तुम लड़के वाले से कोई उल्टे सीधे सवाल करना। हाँ दीदी, तुम लड़के वालों के सामने ना ये उल्टे सीधे सपनों के बारे में बात मत करना जो तुम पूरे नहीं कर सकती हो। नवीन, अगर कोई मेरा साथ देना तो मैं अपने सपनों को जरूर पूरा करके दिखा सकती हूँ। बस ना दीदी। माँ, मैं जा रहा हूँ, आज मेरा इंटरव्यू है, तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह नौकरी मुझे लग जाए। हाँ बेटा, मेरा बेटा खूब तरक्की करेगा, मैं जानती हूँ यह नौकरी तुझे जरूर लगेगी। ठीक है माँ, ठीक है पापा, मैं चलता हूँ। माँ, जब भाई को मौका मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? काजल बिटिया, मैं तुझे कितने बार समझाऊं, ये सपने अपने देखना ना लड़कों के काम होते हैं, लड़कियों के नहीं। जा तुम जा करना, तैयारी करो, आज आने वाले हैं 3 बजे लड़के वाले। ठीक है माँ। बेचारी काजल की सुनने वाला उस घर में कोई नहीं था, लेकिन काजल के अंदर एक जुनून सा था, वह कुछ न कुछ तो करना ही चाहती थी। दोपहर के 3 बजे जब लड़के वाले आते हैं तो काजल ने फिर से यही इच्छा जताई थी कि वह लड़के से अकेले में 5 मिनट बात करना चाहती है, और लड़के वालों की भी यही इच्छा थी कि लड़का और लड़की एक दूसरे को जान समझ ले, तभी यह रिश्ता वह लोग पक्का करेंगे। काजल जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपको मुझसे मिलकर कोई खुशी नहीं हुई। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखिए काजल जी, अगर आपके मन में कोई बात हो तो आप बिना हिचक मुझसे कह सकते हैं, अपना दोस्त समझकर। प्रवीण के मुंह से दोस्त वाली बात सुनकर काजल बहुत खुश हो जाती है, और वह बिना घबराए अपने मन की सारी बात प्रवीण से कह देती है। मेरा एक ड्रीम है जिसे मैं शादी के बाद पूरा करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात, ये बात कहने के लिए आप इतना हिचक क्यों रही थी? दरअसल मेरे घर वालों ने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मेरा साथ देने से मना कर दिया, इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि जब मेरे अपने घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर आप। प्रवीण जी, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं हर काम पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करती हूँ, और मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। अगर मैं पूरी लगन से किसी भी काम को शुरू करूँ तो मैं वह काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अगर मुझे किसी का साथ मिल गया,
तो मैं यह करके दिखा दूंगी कि एक लड़की भी अपने सारे सपने पूरे कर सकती है। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा कोई सपना है जिसे तुम पूरा करना चाहती हो। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारा साथ दे सकूं। लेकिन आपके घर वाले? मेरे घर वाले भी बहुत खुले विचारों वाले हैं। उन्हें इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं है कि उनके घर की बहू कहीं बाहर काम करने जाए या कामकाजी हो, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा, मैं और मेरी सिस्टर, हम तीनों ही जॉब करते हैं। प्रवीण की बात सुनकर काजल की खुशियों का ठिकाना नहीं था। काजल खुशी से अपनी माँ से जाकर कह देती है कि उसे यह रिश्ता पसंद है और वह प्रवीण से शादी करने के लिए तैयार है। और उधर प्रवीण के माता पिता भी काजल को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह 2 महीने बाद ही काजल और प्रवीण की शादी का मुहूर्त निकल जाता है और बड़े ही धूमधाम से काजल और प्रवीण की शादी हो जाती है। काजल प्रवीण की पत्नी बनकर अपने ससुराल जाती है। बेटा देखो, मैं इस तरह की सास नहीं हूँ जो अपनी बहुओं के हर काम में मीन मेक करे या बहू के किसी भी चीज के लिए रोक टोक करे। देखो बेटा, तुम भले इस घर की बहू हो, लेकिन तुम जैसे मेरी बेटी शालिनी रहती है उसी तरह से रह सकती हो और तुम्हारा जो भी सपना हो वह तुम आराम से बिना किसी के रोक टोक के इस घर में पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि सहेली बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ कि मुझे बहू की नहीं बल्कि एक सहेली की जरूरत है। हाँ भाभी, मम्मी बिल्कुल ठीक बोल रही है। मैं भी आपकी ननद नहीं बल्कि आपकी सहेली बनकर आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपके किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। सच में दीदी, मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। क्या हुआ भाभी, आप रोने क्यों लगी? ये तो खुशी के आंसू है दीदी। असल में मेरे मायके वालों ने भी कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया कि मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, अपना कैरियर बना सकती हूँ। मेरी मम्मी तो बस यही चाहती थी कि जल्दी से वह मेरे हाथ पीले करवा के गंगा स्नान कर ले। मेरी मम्मी के हिसाब से लड़कियों को सपने अपने देखने का अधिकार नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाभी, आप मुझे देख लीजिए ना, मैं भी तो जॉब करती हूँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। अच्छा ये बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? मैं उसमें आपकी मदद करना चाहती हूँ। असल में दीदी, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। दीदी, मेरी रुचि तो शुरू से ही डिजिटल मार्केटिंग में है। ठीक है भाभी, हम सब आपकी मदद करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। चलिए चलकर जो भी रिक्वायरमेंट है उसे हम पूरा कर लेते हैं। काजल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके ससुराल वाले वाकई में बहुत अच्छे लोग थे और वह काजल का पूरा सपोर्ट कर रहे थे। काजल को डिजिटल मार्केटिंग करनी थी तो इस काम में उसके ससुराल वालों ने उसकी पूरी मदद की। काजल, मैंने कुछ चैनलों के सब्सक्रिप्शन लिए हैं जिसमें तुम आराम से घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और अच्छे से समझ पाओगी। हाँ बेटा, तुम्हें घर के काम काजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस तुम मन लगाकर सीखो। जी मम्मी जी। इस तरह काजल को उसके ससुराल वालों का पूरा सपोर्ट मिलता है और वह मन लगाकर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीखने लगती है। यूट्यूब पर नए नए चैनलों को देखती है, जिससे वह बहुत जल्दी डिजिटल मार्केटिंग को समझ जाती है और वह अपना काम भी शुरू कर देती है। अब तो काजल की खुशी का ठिकाना नहीं था। काजल ने एक दिन फोन करके यह सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहिए। लगता है बहुत जल्दी मुझे ऑर्डर भी मिलने लगेंगे। मैं यह बात ना मम्मी को बताती हूँ फोन करके। वैसे भी मैं इतने दिनों से इतनी बिजी थी कि मम्मी को एक बार फोन भी नहीं लगाया। हेलो मम्मी। हाँ काजल, कैसी है तू? देख, मैं कब से सोच रही थी कि तुझे फोन लगाऊं, लेकिन मैं लगा नहीं पाई थी। अच्छा हो गया बेटा जो तेरा फोन आ गया। हाँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ और मेरे ससुराल वाले मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद कर रहे हैं। माँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ। अरे कैसी बात कर रही है काजल, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सपने अपने तो छोड़ और अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दे बेटा। 4 लोगों को पता चलेगा तो बेकार में बदनामी होगी। वैसे भी शादी के बाद घर की बहुओं को ना घर संभालना चाहिए। कमाने के लिए दामाद जी और समधी जी है ना, तुझे हाथ पैर मारने की क्या जरूरत है? हाँ बेटा, और वैसे भी अगर वो लोग तेरा साथ दे भी रहे हैं, लेकिन कल को तू अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई तो ससुराल वाले से जिंदगी भर 4 बातें सुननी पड़ेगी, तुझे भी और हमें भी। तुझसे ना हो पाएगा बेटा, तू ये सपने अपने देखना छोड़ दे और अपने काम से काम रख। काजल माँ की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो माँ की बातों में ध्यान न देकर अपने कामों में तन मन लगा देती है। जल्द ही काजल का काम भी सक्सेस हो जाता है और काजल को ऑर्डर और कमीशन भी आने लगते हैं। ठीक है माँ, भले ही आप मेरा साथ न दे, लेकिन मैं पीछे ना हटूंगी और मैं अपने ससुराल वालों का साथ पाकर जरूर अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगी आप लोगों को। काजल, पागलपंती छोड़ दे बेटा। चल मैं रखती हूँ, तू तो बस बेकार की ही बातें करते रहती है। मुझे तो लगा था कि शादी हो जाएगी तो बेकार के सपने अपने के बारे में बात करना बंद कर देगी तू। काजल अपनी माँ की बात सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना हौसला नहीं छोड़ती है। धीरे धीरे 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कुछ खास तरक्की नहीं हुई है मेरी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरक्की ना देखकर मेरे ससुराल वाले भी मुझसे कह दे कि मुझसे ना हो पाएगा, बिल्कुल माँ की तरह। अरे काजल बेटा, क्या हुआ? क्यों उदास हो रही हो? पापा जी देखिए ना, मैं 4 महीनों से लगी हूँ, लेकिन अभी तक मेरी कुछ खास तरक्की नहीं हुई। अरे बेटा, सिर्फ 4 महीने में तुम निराश होने लगी? अरे हाँ भाभी, आप इतनी जल्दी निराश होने लगी? देखिए, अगर आपको सक्सेस पाना है तो थोड़ी कड़ी मेहनत तो आपको करनी होगी और इन सब चीजों में समय लगता है भाई। और वैसे भी आप अपने किचन का समय ना थोड़ा कम कीजिए और अपने काम में ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जब भी देखती हूँ तो आप ज्यादातर आजकल किचन में ही दिखती है मुझे। लेकिन दीदी, किचन का काम भी तो जरूरी है ना। अब मम्मी जी इस उम्र में अकेले घर का सारा काम करेंगी, यह भी तो ठीक नहीं लगता। अरे बेटा, तुम काम की चिंता क्यों करती हो? घर में झाड़ू
काजल को ससुराल वालों का सपोर्ट मिलता है और वह फिर से मन लगाकर अपना काम करने लगती है। अरे वाह, मुझे तो ऑर्डर भी मिल गया और पेमेंट भी रिसीव हो गई, वह भी पूरे 7,000 रुपए। दीदी दीदी, मम्मी जी, पापा जी। क्या हुआ भाभी? दीदी दीदी देखिए ना, मेरा पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया और मुझे पेमेंट भी रिसीव हो गई, वह भी पूरे 7,000 रुपए। पापा जी मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बेटा ये तो अभी शुरुआत है। हाँ भाभी, बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन ये 7,000 ना 70,000 रुपए बन जाएंगे और मुझे पूरा यकीन है भाभी आप कर सकती हैं। अच्छा ठीक है भाभी, अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन हाँ शाम को ना मैं कुछ स्पेशल लेते आऊंगी। आपका पहला ऑर्डर कंप्लीट जो हुआ है, हम साथ में मिलकर पार्टी करेंगे। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। ठीक है बेटा, मन लगाकर काम करो। मैं माँ को बताती हूँ फोन करके कि मैंने पहली बार 7,000 रुपए कमाए हैं। हेलो, हाँ बेटा बोलो। मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पहला ऑर्डर कंप्लीट हो गया और मुझे पूरे 7,000 रुपए मिले हैं मम्मी। अरे बेटा, इससे क्या होने वाला है, 7,000 रुपए कोई मायने रखते हैं क्या? तुम ना ये सब बेकार के काम छोड़ो और अपनी घर गृहस्थी में ध्यान लगाओ, तो चारों तरफ तुम्हारी वाहवाही होगी। 7,000 रुपए? क्या बात है दीदी, आपकी तो बल्ले बल्ले हो गई। अरे काहे की बल्ले बल्ले, 7,000 रुपए में होता क्या है? 7,000 रुपए में ढंग के 2 जोड़ी कपड़े नहीं आते हैं और यह भी कोई कमाई है 7,000 रुपए। देख बेटा काजल, ये 8-10 हजार रुपए के पीछे मत भाग और अपनी घर गृहस्थी को समय दे, समझी ना? चल ठीक है, रखती हूँ मैं। लगता है समधन जी की बात सुनकर बहू को बहुत बुरा लगा है। मैं समझाती हूँ बहू को। बेटा दूसरों की बातें सुनकर अपना मन छोटा नहीं करना चाहिए, मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम ऊंचाइयों तक जाओगी, इसीलिए तुम मन लगाकर काम करो। इस तरह काजल को जब उसकी सास का साथ मिलता है तो वह और उत्साहित हो जाती है और अपनी माँ की नेगेटिविटी को भूलकर वह फिर से मन लगाकर काम करने लगती है। धीरे धीरे काजल को एक के बाद एक ऑर्डर मिलने लगते हैं और उसकी कमाई भी बढ़ने लगती है। क्या बात है भाभी, आजकल तो आपको ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं, अच्छी खासी कमाई हो रही है आपके घर बैठे। हाँ हाँ दीदी, मैंने तो अभी एफिलिएट प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी अच्छे खासे कमीशन मिल रहे हैं मुझे। भाभी मुझे यकीन था कि एक न एक दिन आप कुछ न कुछ तो कर दिखाएंगे और आज देखिए आप घर बैठे इतने रुपए कमा रही हैं कि आराम से आप अपने सारे शौक पूरे कर सकती हैं। दीदी यह सब तो आप सबकी वजह से पॉसिबल हुआ है, नहीं तो मेरे अपने मायके वाले तक मुझे साथ नहीं दे रहे थे। इस तरह काजल की कमाई दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है और अब वह अपने ससुराल और मायके वालों के ऊपर खूब पैसे भी खर्च करने लगी थी। काजल, धीरे धीरे हमारी शादी को 1 साल होने को आए, लेकिन 1 साल में एक बार भी तुमने मायके जाने का नाम नहीं लिया। मैं अपने काम में बिजी हूँ इस वक्त, शायद इसीलिए मेरा ध्यान ही नहीं गया। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारा मन करे तब तुम मुझसे कह दियो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है जी। कितनी अजीब बात है, 1 साल ऐसे बीत गया और कुछ पता ही नहीं चला और माँ ने भी इन 1 सालों में एक बार भी मुझे घर आने के लिए नहीं कहा। वैसे मैंने सोचा है कि मैं ना अब माँ के लिए ऑनलाइन कुछ स्पेशल सा भिजवाऊंगी और उन्हें यह बताऊंगी कि अब उनकी बेटी कमाने लगी। अरे काजल बेटा। जी मम्मी जी। बेटा मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे, अगले महीने मेरी बहन के घर शादी है, तो मैं सोच रही थी कि हम मार्केट चलते। मार्केट जाने की क्या जरूरत है मम्मी जी, आप यही मेरी आईडी से खरीदी कर लीजिए ना, मुझे इससे कमीशन मिल जाएगा और आपके बिल भी मैं ही पे कर दूंगी। अच्छा अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ ड्रेस चूज करती हूँ और तुम्हें व्हाट्सएप करती हूँ, तुम वही सब ऑर्डर कर देना। ठीक है मम्मी जी। मैं मम्मी जी के लिए इतनी सारी खरीदी तो कर ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं कुछ खरीदी अपनी मम्मी के लिए भी कर लेती हूँ और सीधे अपने मायके के एड्रेस पर पार्सल भिजवा देती हूँ। मम्मी भी खुश हो जाएगी कि उनकी बेटी ने देखो अपने कमाई से कितना कुछ भेजा है उनके लिए। काजल अपनी सास और माँ दोनों के लिए बराबर की शॉपिंग करती है और वह शॉपिंग करके सारा सामान अपने मायके के एड्रेस पे डिलीवर करवा देती है। जैसे ही पार्सल डिलीवर हुआ तो काजल ने खुश होकर अपनी माँ को फोन लगाया। माँ मैंने आपके लिए कुछ साड़ियाँ भिजवाई हैं, बताइए कैसी लगी आपको वो साड़ियाँ? बताइए ना माँ। अरे बेटा हमारे पास ढेर सारी साड़ियाँ रखी हैं, ये सब भिजवाने की क्या जरूरत थी, अब भिजवा ही दिया है तो मैं ब्लाउज सिलवा ही लेती हूँ। चल ठीक है रखती हूँ मैं। ये क्या, मैंने सोचा था कि जैसे ही माँ को पार्सल मिलेगा तो माँ खुश हो जाएगी कि उनकी बेटी ने अपनी कमाई से उनके लिए इतनी सारी शॉपिंग की है और वह खुश होकर मुझसे बात करेगी, मुझे थैंक यू कहेगी। लेकिन मम्मी ने तो ऐसे बात किया जैसे उन्होंने मुझ पर एहसान किया हो, जो उन्होंने मेरा गिफ्ट रख लिया। अरे बेटा कब लगेगी तेरी नौकरी? लग जाएगी ना माँ। माँ मुझे आईफोन चाहिए माँ, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, मेरे पास कोई रुपए नहीं है। नहीं माँ, मेरा फोन खराब हो गया है, मुझे नया फोन लेना बहुत जरूरी है, ज्यादा नहीं तो 50,000 रुपए दे दीजिए, बाकी EMI से काम चला लूंगा मैं। मैंने कहा ना कि मेरे पास फुटी कौड़ी नहीं है। जब तू काजल को फोन करना, वह तो अपनी कमाई की बहुत बड़ाई करती रहती है, 5-7 हजार रुपए के कपड़े क्या भिजवाती है, ऐसे बता रही थी जैसे 5-7 लाख की चीजें भिजवा दी हो। अच्छा ऐसी बात है तो मैं काजल दीदी को ही फोन लगाता हूँ। मान के देखिए 8 लाख रुपए, पता चल जाएगा कि कितना कमा रही है। हाँ माँ लगाए तो है फोन मैंने। हेलो हेलो काजल दीदी। हाँ नवीन बोल, कैसा है तू? मैं तो अच्छा हूँ दीदी, वो दरअसल मेरा फोन खराब हो गया है, मुझे नया फोन लेना है लेकिन माँ पैसे नहीं दे रही है, क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए रुपए उधार दे सकते हैं? फिर मैं जैसे ही नौकरी लगे तो अपनी सैलरी से आपको रुपए लौटा दूंगा।
अरे कैसी बात करता है तू नवीन, तू मेरा भाई है, तुझे रुपए लौटाने की क्या जरूरत है। वैसे भी अब तो मेरी डेली इनकम होने लगी है। 1 लाख रुपए ना, रुक मैं अभी तुझे ट्रांसफर मारती हूँ। बाप रे, 1 लाख रुपए देने को तैयार हो गई है। लेकिन अगर मैं इसकी बड़ाई करूंगी तो ये सिर पर चढ़ जाएगी और हो सकता है मुझे ताने मार दे कि मैं पहले से रोकती थी कुछ कामकाज करने के लिए, और कहेगी कि अभी तक नवीन की कोई नौकरी नहीं लगी। ठीक है दीदी, मेरे फोन पे कर दीजिए। देखा माँ, दीदी तो सच में कितने रुपए कमाने लगी है। अरे कोई बड़ी बात नहीं है 1-2 लाख रुपए कमाना, और वैसे भी उसे घर गृहस्थी में ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से तो वो पागलपन कर रही है। अब तो यह आए दिन का हो गया था। इधर काजल जो भी सामान अपने ससुराल के लिए बुलवाती, वह सामान अपने मायके के लिए भी बुलवाती। इधर काजल की सास तो काजल से बहुत खुश रहती और उसे खूब दुआएं देती, उसे बार बार धन्यवाद कहती। लेकिन काजल की माँ एक बार भी काजल को धन्यवाद नहीं कहती और ऊपर से ऐसे जताती जैसे उन्हें तो किसी चीज की जरूरत थी ही नहीं, लेकिन काजल ने जबरदस्ती भिजवा दिया हो। यह सब काजल की सास देख रही थी, जिसे देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। माँ, मैंने आपकी समस्या हल कर दी है। आप मुझसे कह रही थी ना कि अलमारी में इतनी जगह ही नहीं है कि कपड़े आप अच्छे से जमा सके। मैंने आपके लिए एक बहुत ही सुंदर अलमारी ऑर्डर की है, जो 2-3 दिनों में आपके एड्रेस तक पहुंच जाएगा। अरे माँ, आप तो ऐसे ही बोलती हैं कि क्या जरूरत थी। जब आपकी बेटी कमा रही है तो छोटी छोटी चीजों के लिए मन तो मारना। बेचारी अपनी माँ के लिए कितना सोचती है, कितना करती है, लेकिन सरला जी एक बार भी पलटकर ना ही थैंक यू कहती है और ना ही अपनी बेटी को घर बुलाती है। और हाँ माँ, मैंने भाई के खाते में भी 50,000 रुपए आज और ट्रांसफर कर दिया है। वह मोबाइल के जो 50,000 रुपए देने के थे वह इकट्ठे दे देगा। EMI का टेंशन ना पाल, कहना उससे। ठीक है बेटा, वैसे तो कुछ खास जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तूने कर ही दिया है तो ठीक है, दे देगा वो। क्या हुआ मम्मी जी, कुछ चाहिए था आपको? नहीं बेटा, वो मैं बोल रही थी कि तुम कितने समय हो गए अपने मायके नहीं गई हो, 2-4 दिनों के लिए मायके हो आती। अरे मम्मी जी, बात तो हुई जाती है फोन में, और माँ ने भी तो अभी तक आने के लिए नहीं कहा। जब माँ बुलाएगी तो मैं चली जाऊँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्या सोच रही हो? यही जी कि बहू अपने मायके वालों के लिए कितना सोचती है, लेकिन बहू के मायके वाले एक बार भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचते हैं और ना ही कोई पलटकर उसे धन्यवाद कहता है। और समधन जी तो हमेशा अपनी बेटी पर ही एहसान जताती है। बेचारी वो उनके लिए कितना सोचती है। ठीक है ना तो भाग्यवान, करने दो, वो अपने माता पिता के लिए कर रही है, इसमें तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई समस्या नहीं है जी, लेकिन दुख होता है। बेचारी लड़की कितनी मेहनत करती है और अपनी माँ के लिए खुश होकर क्या क्या नहीं करती, लेकिन उसकी माँ को एक बार भी मैंने कभी थैंक यू या खुश होकर यह कहते नहीं सुना कि उसकी बेटी ने बहुत तरक्की की है, जिसे देखकर वह बहुत खुश है। सच्ची कह रही है माँ आप। असल में ना काजल दिल की बहुत साफ है, उसे ये सारी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन उसके मायके में उसकी मम्मी और भैया सिर्फ उससे किसी न किसी तरीके से उपहार ले ही रहे हैं, लेकिन एक बार भी उसकी खुशी के बारे में नहीं सोचते, एक बार भी उसे वहाँ मायके नहीं बुलाते हैं। वह बेचारी अपनी माँ के बुलाने का इंतजार कर रही है। मैंने सोचा है कि मैं काजल से इस बारे में बात करूंगी। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। काजल बेटा, एक बात कहूँ मैं? हाँ मम्मी जी, कहिए ना। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तुम अपने मायके वालों के लिए कितना सोचती हो, लेकिन वहाँ से पलटकर कोई भी एक बार तुम्हें धन्यवाद तक नहीं कहता, और ना ही कभी कोई तुम्हें वहाँ बुलाने की बात करता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ आए 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में एक बार भी तुम्हारे मायके वाले तुम्हें लेने नहीं आए हैं, और तुम कितने महंगे महंगे उपहार भेजती हो? आप कहना क्या चाहती हैं मम्मी जी? क्या मैं अपने मायके वालों के लिए रुपए खर्च ना करूं? नहीं बेटा, दरअसल मुझे बुरा लगता है कि तुम कितनी मेहनत करती हो, कितनी मेहनत से रुपए कमाती हो, और कितने प्यार से अपने भैया और अपनी मम्मी वगैरह के लिए तुम उपहार भेजती हो, लेकिन वह लोग एक बार भी तुम्हें प्यार से धन्यवाद नहीं कहते और ना ही तुम्हें कोई लेने आता है। तुम मुझे गलत मत समझना बेटा। मम्मी जी, मुझे लगता है कि आप ठीक ही कह रही हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ कि एक बार मेरी माँ ने मुझे वहाँ आने के लिए नहीं कहा, और मैं जो भी उपहार भेजती हूँ तो वह सिर्फ ठीक है, जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने जबरदस्ती भिजवा दिया, बस यही जताते हैं। एक बार भी मुझे कोई थैंक यू नहीं कहता है। एक बार तुम अपने मायके वालों को कुछ देने लेना बंद कर दो, फिर पता चलेगा कि वास्तव में वह तुमसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है मम्मी जी। इस तरह काजल अपनी सास की बात मानकर कुछ महीनों तक अपने भाई और माँ को कुछ भी उपहार नहीं देती है, और भाई का जब भी फोन आता है तो काजल बहाना बता देती है कि अभी उसके पास रुपए नहीं है। दीदी, अगर आपको रुपए नहीं देना था तो पहले बताना था ना। मैंने आपकी वजह से इतना महंगा वॉच खरीदा है और उसकी EMI देनी है मुझे। ये किस तरीके से बात कर रहा है तू मुझसे? मैं इतनी मेहनत तक तुझे रुपए देती रही तो तूने बड़े प्यार से मुझे दीदी दीदी कहा, और मैंने तुझसे रुपए देने के लिए मना किया तो तू मुझसे बदतमीजी कर रहा है। तुझे तो सिर्फ रुपए लेने के लिए अपनी दीदी की याद आती है, और कभी ये नहीं सोचा कि दीदी को एक बार लेने आ जा। मैंने सोचा था दीदी, लेकिन माँ ने कह दिया था कि रहने दो, बेकार में खर्चा बढ़ाने की क्या जरूरत है। अगर हम आपको लेवा के आएंगे तो आपको और जिया जी को कपड़े लत्ते और नेक दस्तूर देना होगा, इसलिए माँ ने मना कर दिया था, नहीं तो मैं तो आपको लेने आने ही वाला था। अरे पागल, ये क्या बोल रहा है तू? माँ सच्ची तो कह रहा हूँ ना, मैंने आपसे कहा था। अरे पागल, ये उसे बताने की क्या जरूरत है? वाह माँ, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं आपकी सगी बेटी हूँ। मैं दिन रात मेहनत करके रुपए कमाती रही ताकि मैं अपने मायके और ससुराल दोनों के लोगों को खुश रखूं, अपनी माँ को अच्छे उपहार दूं, जिन चीजों के लिए मेरी माँ तरसती रही वो सारी चीजें मैं अपनी माँ को दूं। लेकिन आपने सिर्फ अपने दामाद के 1 जोड़ी कपड़े और अपनी बेटी की 1 जोड़ी साड़ी के लिए हमें वहाँ आने तक के लिए नहीं पूछा, एक बार भी नहीं पूछा कि मैं अपने ससुराल में सुखी से हूँ या नहीं।
आप 1000 रुपए की चीजों के लिए इतना सोचकर अपनी बेटी को अपने घर तक नहीं बुलाया माँ? नहीं बेटा, मेरी बात तो सुनो। तुम इसकी बात में यकीन मत करो, ये पागल कुछ भी बोलता है। माँ मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जो आपने बोला वही सब कहा मैं। अरे बेटा, मैं कल ही तुझे लेने आ रही हूँ, तू ना बुरा मत मान। रहने दो माँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे ससुराल वाले इतने अच्छे हैं कि शायद मेरे मायके वाले मुझसे रिश्ता भी तोड़ देना तो मैं जिंदगी भर अपने ससुराल वालों के साथ खुश रह सकती हूँ। मुझे समझ में आ गया कि यह जरूरी नहीं है कि ससुराल वाले हमेशा बुरे होते हैं। ये एक लड़की का मायका होने से ही सब कुछ होता है। अगर ससुराल वाले अच्छे हो तो एक लड़की को मायके की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने तो शुरू से यही एहसास कराया मुझे कि मैं एक लड़की हूँ और एक लड़की कभी कुछ नहीं कर सकती सिर्फ खाना बनाने के अलावा। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया, मेरे सपने को मेरा न रख के अपना सपना बनाया और सभी ने दिन रात मेरी मदद की। और आज मैं जिस मुकाम पर हूँ कि मैं आराम से 60-70 हजार रुपए महीने कमा लेती हूँ। मुझे लगा माँ कि मैं इतनी मेहनत करके रुपए तो कमा ही रही हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ के सपनों को पूरा कर देती हूँ। जो चीज माँ चाहती है उन्हें वह दिला देती हूँ और माँ खुश हो जाएगी कि उनकी बेटी आज इतनी तरक्की कर रही है कि उन्हें उनकी पसंद की चीजें खिला रही है। लेकिन खुश होने की तो बात दूर है माँ। क्या जाने दीजिए, मुझे समझ में आ गया कि आपने हमेशा बेटा और बेटी में भेदभाव ही किया है। चाहे एक लड़की कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आपकी नजरों में लड़की कभी भी महान नहीं हो सकती, क्योंकि आपने तो हमेशा लड़के को ही तवज्जो दिया है। हाँ बेटा, तुम सच ही कह रही हो। तुम्हारी माँ ने हमेशा भेदभाव किया। बेटा तुम अपने ससुराल वालों के साथ हमेशा खुश रहो। मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगा। इतना कहकर काजल रोते हुए फोन काट देती है और अपनी सास के गले लग जाती है। मम्मी जी, भले ही आपने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे एक बेटी की तरह रखा। मुझे एक बात समझ में आ गई कि जरूरी नहीं कि हर सास सिर्फ सास ही रहे, कुछ सास माँ भी बन जाती हैं, जैसे आप मेरी माँ बन गई। आपकी ही वजह से आज मेरे सपने पूरे हो पाए हैं। बेटा, सास का भी तो फर्ज बनता है, अगर वो बहू जैसी बेटी चाहती है तो सास को भी माँ बनना पड़ता है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।